नमस्कार। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष की, अर्थात पितरोत्सव। ये जो 15 दिन का पक्ष है, इसमें हम अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। पितरों के लिए इस पक्ष में किए हुए कार्यों से उनको डायरेक्ट वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे परिवार को प्राप्त होता है। और हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों से या पुण्य कर्मों के प्रभाव से वो अगर मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं या वो अगर किसी योनि में उन्होंने जन्म लिया है तो उस योनि के कष्टों को कम करने में मदद मिलती है। बाकी अगर वो सूक्ष्म रूप से यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग उनके निमित्त कुछ कार्य कर रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ अच्छे कार्य जरूर करने चाहिए और पितरों के लिए भी तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तो पहला काम हम आपको क्या करना है कि जो 15 दिन का पक्ष है उसमें पहले दिन से लेके और अंतिम दिन तक, अब जो पहला दिन पड़ेगा ये पड़ेगा वैसे तो 18 तारीख को पड़ेगा, 18 सितंबर, लेकिन 18 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध अर्थात पूर्णिमा के दिन जिनकी डेथ हुई थी उनका किया जाएगा। वैसे परेवा 19 तारीख की है और अमावस्या 2 अक्टूबर की है। तो परेवा से अमावस्या तक आपको इस कार्य को निरंतर करना है। यदि आपके पितरों में किसी का भी जिनको आप जानते हैं अगर उनकी डेथ पूर्णमासी को हुई है तो आप 18 तारीख से करेंगे। पहला ये है कि पितरों को याद करें अर्थात आपके नाना नानी, दादा दादी, माता पिता या जो भी आपके पितर हैं उनको उस दिन आपको याद करना है। याद करने के बाद में दूसरा कार्य है कि उनको तर्पण देना है। तर्पण देने में बहुत सूक्ष्म सामग्री होती है, जल है, उसमें थोड़ा जौ है, थोड़ा सा उसमें आप मिला लीजिए सफ़ेद तिल मिला लीजिए, चावल मिला लीजिए और पुष्प मिला लीजिए और पवित्री धारण करें या फिर कुशा उसमें रख करके उनको अंजलि से जल देना है। 3-3 अंजलि पहले आप ऋषियों को दीजिए, फिर देवताओं को दीजिए, उसके बाद अपने पितरों को दीजिए, लास्ट में भीष्म पितामह को दीजिए और अंत में सूर्य को अर्घ्य समर्पित करें। ये प्रक्रिया आपको 15 दिन रोज करनी है। ये करने से आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नंबर 3, कौवा जो होता है, कौवा, इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है। कौवा जो होता है उसको खिलाने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो पितर पक्ष में कौवे के लिए आप खाना रख सकते हैं या फिर स्पेशली उनके लिए चावल, दूध इत्यादि भी आप रख सकते हैं। कोई भी उड़द से बनी हुई चीज़, उड़द का दाल है, चावल है और वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा हल्का 2 बूंद घी डाल के वो भी आप कौवा के लिए रख सकते हैं। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि उसको भोजन कराने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। तीसरा है किसी भी तीर्थ स्थान पे आप, जो भी आपके नियरेस्ट कोई तीर्थ स्थान हो वहाँ पे आप जाएं और पितरों के नाम से कुछ दान धर्म जरूर करें। इससे भी हमारे पितर तृप्त होते हैं और सूक्ष्म रूप से अगर वो यहाँ विचरण कर रहे हैं तो इस आपकी क्रिया को देख करके प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। चौथा, आपको क्या करना है कि चावल, उड़द, दही, आटा, दूध, इन इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें हैं इनका दान भी पितृपक्ष में शुभ फलदायक होता है। अगर आप ये करते हैं तो उससे भी आपके पितर तृप्त होते हैं और आपको उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। आपको पितरों की मुक्ति के लिए गया जी में अगर कोई तर्पण करवा पाएँ तो वो भी बहुत श्रेष्ठ फलदायक होता है। जो भी लोग इस बीच में गया करने के लिए बिहार जाते हैं, गया जी जाते हैं, तो वहाँ पे पितरों के निमित्त अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। अगला आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष पे 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सफ़ेद तिल डालिए, थोड़ा सा उसमें कुछ मिष्ठान्न भी डालिए और पुष्प, सफ़ेद पुष्प डाल करके पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेते हुए और हमारे पितर तृप्त हों ऐसी मन में भावना करते हुए पीपल के वृक्ष पे आप उसको प्रातः अर्पित करें। उसी पीपल के वृक्ष पे सायंकाल जा करके आप एक तेल का दिया जलाएं
और प्रार्थना करें कि हमारे पितृ जहाँ कहीं भी हैं उनको ये प्राप्त हो और उनको मुक्ति मिले, जिस योनि में है उस योनि के कष्टों से उनको मुक्ति मिले और हमें आशीर्वाद दें जिससे हमारा जीवन भी सुखमय हो। ये सब अगर आप लोग पूरे पितृपक्ष में करते हैं तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अनुभव करेंगे कि आप अपने पितरों के लिए जब भी इस टाइप के कार्य करते हैं तो आपको बहुत मन आपका हल्का होगा और आपका जो ऋण है, पितृ ऋण है, वो भी आपकी कुंडली से, आपके जन्म चक्र से समाप्त होगा। नमस्कार, जय श्री राम।